तो यार हेलो एंड वेलकम टू द लेटेस्ट टेक अपडेट्स। तो आज बात करते हैं कुछ टीचर्स से जिनको अभी काफी ज्यादा हेट मिल रहा है उनके स्टेटमेंट की वजह से। तो अभी मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में अमित किल्लोर सर के बारे में बताया होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लेना। तो उन्होंने नेपाल में जो जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा था उस पे लिखा था कि नेपाल का जेनजी का इंस्टा बंद किया तो लड़कों ने पार्लियामेंट जला दिया, इंडिया के जेनजी का खून कब खौलेगा। ये मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया था आपको। अब उनके इस स्टेटमेंट को लेकर ट्विटर की जनता काफी भड़की हुई है। कुछ लोगों का कहना था कि ही इज ओपनली ग्लोरीफाइंग वायलेंस एंड इंस्टिगेटिंग Indian youth people to go against the parliament। एक और यूजर लिखे थे कि an anti-India UPSC teacher who is trying to create anarchy in India like Nepal। एक और यूजर लिखे थे कि this is not just a post, it's a call for violence against Indian institutions। Glorifying arson is equal to dangerous mindset। अब खैर आप सब का क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट में लिखना। खैर इन सभी के ऊपर सर इनडायरेक्टली रिएक्ट किए। तो अभी फ्रांस में ऐसा ही प्रोटेस्ट देखने को मिला तो उसके ऊपर सर अपने इंस्टा पर शेयर करके लिखे कि मैं तो प्रे कर रहा हूँ कि कहीं हमारे देश के बच्चे ऐसे वायलेंट ना हो जाएं अपने किसी इशू को लेकर इन सभी चीजों से इन्फ्लुएंस होके। द सोल्यूशन लाइज इन द पीसफुल नेगोशिएशन। आगे बात करें तो अभी आप लोग विजेंद्र चौहान सर को तो जानते ही होंगे। तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया था इसी सिचुएशन के ऊपर कि नेपाल के संसद भवन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है एंड लिखे थे ऑल इज नॉट लॉस्ट। यूथ को ज्यादा दिन तक चुप नहीं कराया जा सकता है, पहले बांग्लादेश फिर नेपाल और अब आगे। तो इसके ऊपर ही बहुत सारे लोगों का कहना था कि वो भड़का रहे हैं लोगों को वायलेंस करने के लिए। कुछ ट्वीट ऐसे थे, यू स्टिल थिंक यू आर यूपीएससी टीचर, प्लीज से क्लियरली व्हाट यू वांट टू से एंड डोंट वरी, भारत इज इन सेफ हैंड एंड वर्ल्ड में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो भारत में ऐसा करवा सकता है। खैर इन सभी के बाद सर ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। आगे बात करें तो एसएससी की तरफ से एक नोटिस आया सभी टीचर्स एंड एस्पिरेंट्स के लिए कि जब एसएससी का पेपर होगा तो उसके बाद कोई भी टीचर या स्टूडेंट उस पेपर को डिस्कस नहीं कर सकता है वरना उनके ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। तो एसएससी के इस डिसीजन से बिल्कुल भी लोग खुश नहीं है। विजेंद्र सर लिखे थे ये तो हम सभी शिक्षक को क्रिमिनल बना देता है। एसएससी जो एग्जाम पहले ही करा चुका है उसको डिस्कस करना एनालाइज करना भी अब इलीगल है। क्या उन्हें समझ भी आता है कि कैसे अनफेयर मींस को डिफाइन किया जाता है। खैर इसके ऊपर अमित किल्लोर सर भी रिएक्ट किए एंड बताए कि ये रूल एसएससी के टीचर्स के लिए है एंड सिंस वो यूपीएससी के टीचर है तो वो बोले हैं कि वो इस पेपर को डिस्कस करेंगे। आप देखो कि अगर एग्जाम नहीं हुआ है और उससे पहले कोई एनालाइज कर रहा है, किसी के पास पोजीशन है क्वेश्चन पेपर का या आंसर की का, नाउ दैट इज अ क्राइम। बट अगर एक बार क्वेश्चन पेपर हो चुका है तो उसको डिस्कशन करना लॉजिकली और सेंसिबली क्राइम नहीं हो सकता। हाउएवर उसके बावजूद भी क्योंकि पिछले कुछ महीनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन बना रहा है, सो दैट दोस थिंग्स डोंट बिकम वायरल एंड डिस्कशन पॉइंट, एसएससी ने बेसिकली शूट द मैसेंजर वाला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यूज करके सिंपल ये बोल दिया कि क्वेश्चन पेपर को डिस्कस ही नहीं किया जा सकता है। एटलीस्ट नहीं तो 26 सितंबर से पहले तो किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, विच इज रियली स्टूपिड टू पुट इट माइल्डली। तो इस बार एसएससी जब 12 तारीख को स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और शिफ्ट के बाद यूट्यूब पे कोई टीचर उसको डिस्कस नहीं कर सकता, उसका एनालिसिस नहीं कर सकता। एसएससी वाले एटलीस्ट, मे बी यूपीएससी वाले टीचर्स अलाउड है, तो वी विल डिस्कस इट, हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें तो भी आईआईटी बॉम्बे ने अपने इस एक्शन को क्लैरिफाई किया। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्शियल पोस्टर सामने आया था जो किसी इवेंट के लिए बनाया गया था जहां पर पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ एंड अमित शाह को मॉक किया गया था एंड लिखा था वी फूल्ड यू। ये पोस्टर साउथ एशिया कैपिटलिज्म नाम की वर्कशॉप के लिए था। जब ये इमेज सोशल मीडिया पर फैलने लगा तो आईआईटी बॉम्बे ने इसको तुरंत क्लैरिफाई किया ये बोल के कि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस चीज का एंड वो इसके कंटेंट से काफी ज्यादा शॉक्ड एंड अपसेट है। और हाँ, अभी फाइनेंस मिनिस्टर की इस डिसीजन के बाद से हो सकता है कि कोचिंग की फी बढ़े। तो वो ऐसा है कि रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि अब से कोचिंग इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं माना जाएगा एंड इसको बिजनेस कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा एंड 18% जीएसटी लगेगा। तो इसके ऊपर लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है। एक यूजर का लिखना था कि एब्सोल्युटली ये सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ नहीं है बल्कि मनी माइंटिंग बिजनेस है एंड अगर उन लोगों को इतना ही कंसर्न है स्टूडेंट के बारे में तो वो लोग अपनी फी क्यों नहीं रिड्यूस करते। तो वहीं पर कुछ लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं क्योंकि एट दी एंड पैसा तो स्टूडेंट को ही पे करना पड़ेगा। इसके सपोर्ट में एक यूजर लिखे थे कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल नहीं है तो फिर वो है क्या। ऑल्सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो अपना जॉब नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए कोचिंग की जरूरत पड़ रही है। खैर अब आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में आप लोग कमेंट्स में बताओ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बड़े तू चल भले ही कल न मिले कोई फल, लेकिन मैं कहूंगा बड़े तू चल, साथ में खड़े असल, रुका है क्यों फिर बड़े तू चल। बड़े तू चल, है जो लगन तो डरा क्यों करे तू।